प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 11वें और 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यम इयवान न बाधते अस्य त्रिगुणे परस्परम। दुर्योधन के संतुलित रूप से तीनों पुरुषार्थों की साधना का वर्णन करते हुए वनीचर कहता है कि यथा यथम विभज्य, यथा यथम यानी कि समुचित रूप से, विभज्य यानी विभाजन करके, समपक्षपातया भक्त्या, समपक्षपातया यानी कि समान पक्षपात वाली, भक्त्या यानी कि भाव से, भावना से, स्नेह भाव से, असक्तम यानी कि अनासक्ति पूर्वक, आराध्यते है यानी कि सेवन करते हुए, अस्य त्रिगण है, अस्य यानी कि इस दुर्योधन के त्रिगण हैं यानी कि त्रिगण, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों ही गुण गुणानुरागात, गुणों के अनुराग से, सख्यम इयवान इव, मानो सख्यम यानी कि मित्रता को, एवान यानी कि प्राप्त हुए के समान, परस्परम न बाधते, एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है और लौकिक जीवन के 3 लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ और काम। इनकी संतुलित उपलब्धि से ही मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है। तो वनीचर कहता है कि इसी कारण से दुर्योधन भी अपने शासन के अंतर्गत धर्म अर्थ और काम रूपी ये जो त्रिवर्ग हैं, इनका पूर्ण ध्यान रखे हुए है। तीनों के प्रति समान भाव रखते हुए वह उनका सेवन कर रहा है। उसके यहाँ धर्म सेवन के समय अर्थ और काम से कोई बाधा नहीं पहुँचती, न ही अर्थोपार्जन में धर्म और काम बाधा डालते हैं। काम के सेवन में धर्म व अर्थ का कोई विरोध नहीं होता है। समान रूप से सेवन के कारण तीनों ही निर्बाध रूप से उसके राज्य में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। कवि की मान्यता है कि मानो ये तीनों ही दुर्योधन के गुणानुराग से आकृष्ट होकर उसमें निवास करने के लिए अपनी सहज शत्रुता त्याग करके मित्र बन गए हैं। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसका लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। अगला श्लोक है निरत्यम साम न दान वर्जित न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। इसका अन्वय है तस्य निरत्यम साम दान वर्जितम न भूरि दानम सत्क्रियाम विरह्य न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। दुर्योधन गुणी जनों का मधुर वचनों से और पुरस्कार आदियों से सम्मान करता है। इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। वनीचर कहता है कि तस्य निरत्यम साम दान वर्जितम ने, तस्य यानी कि उस दुर्योधन का, निरत्यम यानी कि निष्कपट, साम यानी कि मधुर वचन, दान वर्जितम ने, दान से रहित प्रवृत्त नहीं होते हैं, भूरि दानम सत्क्रियाम विरह्य ने, और प्रचुर मात्रा में दान, सत्क्रियाम विरह्य यानी कि सत्कार के बिना प्रवृत्त नहीं होता है, विशेषशालिनी सत्क्रिया, और विशेषताओं से युक्त जो उसका की सत्क्रिया है या आदर है, गुणानुरोधेन विना, गुणानुरोध के बिना, न प्रवर्तते यानी कि प्रवृत्त नहीं होते हैं। कहने का भाव ये है कि दुर्योधन अपने परिजनों का हृदय जीतने के लिए साम दान आदि प्रयासों का उपयोग कर रहा है। वह उनसे मधुर वचन बोलता है, लेकिन
केवल प्रिय भाषण से ही सेवक संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वह उन्हें उचित पुरस्कार आदि भी देता है। लेकिन जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वह धन लाभ को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना सम्मान प्राप्ति को देते हैं। अतः वह पूर्ण सम्मान के साथ उन्हें धन देता है। केवल गुणी जन ही दुर्योधन के इस विशिष्ट सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए वह एक गुण ग्राहक शासक के रूप में अपने आप को दर्शा रहा है। इस श्लोक में एकावली अलंकार है, क्योंकि उत्तरोत्तर कथन पूर्व के विशेषण के रूप में स्थापित किए गए हैं और वंशस्थ छंद है।